हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 22 जुलाई है। तो दोस्तों 22 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। मैप में देखिए आप, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र, हाईकोर्ट जस्टिस जेके महेश्वरी। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में अशोका रूपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये गैबन की हाल ही में अशोका रूपांडा नाम है इनका, ये गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईबीएम के साथ। आईबीएम के साथ हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आईबीएम के साथ समझौता कर लिया है। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? चीन के साथ। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए चीन के साथ समझौता कर लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम पहल शुरू करने की घोषणा किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नाम का एक पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो ये देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, हाईकोर्ट जस्टिस रमेश रंगनाथन। ठीक है, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। हाल ही में जारी हुआ है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, इसमें शीर्ष पर चीन रहा है। हाल ही में TIWF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में TIWF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने हाल ही में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। तो देखते हैं हरियाणा के बारे में। मैप में देखिए आप, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, हाईकोर्ट जस्टिस रविशंकर झा, और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में। इतना आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, किस सूचीबद्ध आईटी कंपनी HCL के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा इन्होंने आईटी कंपनी HCL के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। नेक्स्ट, देश के हर परिवार के पास अपनी छत होगी, यह किस वर्ष तक पाने का लक्ष्य है? 2022 तक। 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपनी छत होगी, यह लक्ष्य पाने का रखा गया है 2022 तक। ठीक है। रवीश कुमार को किस देश का राजदूत भारत सरकार द्वारा बनाया गया है? तो इंग्लैंड का। रवीश कुमार को इंग्लैंड देश का राजदूत भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकरण लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादों पर कोविड-19 उपकरण लगाने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। ठीक है। राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, गवर्नर RN रवि, हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफीक। इतना आपको याद रखना है नागालैंड से। ठीक है। नेक्स्ट, चर्चित दोगसा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दक्षिण चीन सागर में।
दक्षिण चीन सागर में चर्चित दोगसा द्वीप समूह महासागर स्थित है। ठीक है। मिराई टोवा किस खेल का शुभंकर है? मिराई टोवा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई टोवा। नेक्स्ट, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? भोपाल में। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश कौन है? राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश मालदीव। राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश मालदीव है। नेक्स्ट, जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जीवन अमृत योजना शुरू किया गया। तो ये देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। पहले आप मैप में देखिए किस तरह दिखता है मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। इनका पिछले दिनों में मृत्यु हो गया। ठीक है। हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार मित्तल। मथुरा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश आपको 3 जगह मिलेगी। ठीक है। लालजी टंडन का हाल ही में मृत्यु हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में थॉमस थवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? लेसोथो। हाल ही में थॉमस थवाने ने लेसोथो देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, किशोरों के लिए किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला बिना नंबर वाला कार्ड लॉन्च किया है? तो फोनपे, FAMPAY। फोनपे किशोरों के लिए फोनपे नामक एक एप्लीकेशन में भारत का पहला बिना नंबर वाला कार्ड लॉन्च किया है। अच्छा, फोनपे के संस्थापक खुश तनेजा और संभव जैन। फोनपे के संस्थापक खुश तनेजा और संभव जैन है। ठीक है, याद रखिएगा। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिर से किसे नियुक्त किया गया है? श्यामा श्रीनिवास को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? कैट विंसलेट को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैट विंसलेट को याद रखिएगा। किस IIT ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने हाल ही में मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक राज्यों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नॉर्वे। कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक राज्यों के निर्माण के लिए नॉर्वे देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा कोविड-19 ट्रैकर ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है भारत। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान अमेरिका। आपको याद रखना है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। वीवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो 7500 करोड़ रुपए। 7500 करोड़ रुपए। देखिए, वीवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए 7500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? UAE में। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार UAE में करने की घोषणा की है। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? 4 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस एक्टर के कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का निधन हो गया? रणबीर कपूर। हाल ही में रणबीर कपूर ये एक्टर है, इनको देखिए, इनके हमशक्ल कश्मीर के थे हमशक्ल जुनैद शाह नाम था उनका, हाल ही में निधन हो गया। ये सेम टू रणबीर कपूर जैसा दिखते थे, उनके हमशक्ल, तो उनका निधन हो गया हाल ही में। हाल ही में आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को किसने तैयार किया है? अमेरिका ने। हाल ही में आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका ने तैयार किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट आसाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दें। ठीक है, मैं पिछले दिनों 2 इतिहास के वीडियो बना चुका हूँ, वो आपने आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।